नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल थॉट्स ऑफ यूथ में। तो दोस्तों देखिए कि इंजीनियरिंग एडमिशन के किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स है इसमें कि किस सेक्शन से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे सेक्शन है यहाँ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है कि जिससे आप स्टडी करके डायरेक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत स्टूडेंट को पता है कि एमएसटी सीईटी देकर ही हम इंजीनियरिंग को एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि बहुत सारे चांसेस है कि जिसके थ्रू हम इंजीनियरिंग को एडमिशन ले सकते हैं। सो दोस्तों कि डिप्लोमा और एमएससीईटी ये दोनों ऑप्शन आपको पता थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा कोई ऑप्शन है क्या कि जिससे हम इजी तरह से इंजीनियरिंग के एडमिशन में हम पहुंच सकते हैं या इंजीनियरिंग हम आसानी से अच्छे कॉलेज में कर सकते हैं। सो देखिए कि यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग एडमिशन्स मतलब यह देखिए कि इंजीनियरिंग एडमिशन कौन कौन से प्रकार से आप ले सकते हैं या पूरी तरह से हम आपको बताएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको वीडियो जो है वो अच्छी तरह से देखना है। सो फर्स्ट टाइप्स कौन सा है जिससे हम एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइप जो है वो है आफ्टर 12th इंजीनियरिंग एडमिशन। ये आप सबको पता है कि आफ्टर 12th किस तरह से आप इंजीनियरिंग के एडमिशन ले सकते हैं। सो आफ्टर 12th एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या देखिए या आपको क्या एलिजिबिलिटी रहनी पड़ेगी, आपको 12th करना पड़ेगा और 12th के बाद आपको एमएसटी सीईटी करना पड़ेगा। अब एमएसटी सीईटी आपको सबको पता है कि एमएसटी सीईटी जो होती है उसका एक पेपर होता है, उस पेपर को हमें सॉल्व करके अच्छी तरह से एलिजिबिलिटी लाके हमें एडमिशन जो है इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में मिल सकता है। सो उसी के बाद देखिए कि यहाँ अपने यूट्यूब चैनल में मैंने एक वीडियो भी पब्लिश किया है, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मैंने पब्लिश किया है। इसमें आपको जो कट ऑफ है एमएसटी सीईटी का जो 2021 का कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपको आसानी से मिल जाएगा। ये वीडियो जो है वीडियो भी आप देख सकते हैं कि वीडियो डायरेक्टली आप जाके पूरा कट ऑफ जो है वो कट ऑफ आसानी से और इजी तरीके से आप देख सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट चांस कौन सा है, सो नेक्स्ट चांस है इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए वो है आफ्टर पॉलिटेक्निक्स और बीएससी। आप सबको पता है कि पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में एडमिशन ली जाती है, लेकिन कई स्टूडेंट्स जो है कि उन्हें पता नहीं है कि बीएससी के थ्रू भी एडमिशन इंजीनियरिंग में ली जा सकती है। अब बीएससी के थ्रू किस प्रकार से एडमिशन आप इंजीनियरिंग में ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटेक्निक कोर्सेस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटेक्निक कोर्सेस जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। जिस कोर्स में आपने पॉलिटेक्निक किया हो, लाइक सीएस हो, आईटी हो, मैकेनिकल हो, कोई भी हो, उसके थ्रू आप बीई में भी मतलब जो आप इंजीनियरिंग करेंगे उसमें भी आप वही कोर्सेज जो है ले सकते हैं एडमिशन के थ्रू। सो उसी के बाद एलिजिबिलिटी इसकी क्या होंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा 10th करना पड़ेगा और डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में आपको एडमिशन मिल जाएगी। पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सो आपको पॉलिटेक्निक के बाद इजी तरह से एडमिशन जो है वो एडमिशन मिल जाएगी। कहाँ, सो आपको मिल जाएगी ये सीधी से इंजीनियरिंग में। अब इसी के बाद देखिए कि 12th के बाद अगर पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन नहीं होता तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो 10th प्लस 12th, या देखिए 10th प्लस 12th करके आप डायरेक्ट बीएससी में अगर एडमिशन है आपकी बीएससी में, सो आप इजी तरीके से एक एनालिसिस करके आप पॉलिटेक्निक के थ्रू मतलब जब पॉलिटेक्निक की एडमिशन होती है उसी के दरमियान आपकी बीएससी की एडमिशन भी होती है और आपको इसी बीएससी के तौर पर इंजीनियरिंग में एडमिशन दी जाती है। सो ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट्स। उसी के बाद देखिए कि आफ्टर पॉलिटेक्निक और बीएससी एडमिशन होने के बाद अब बीएससी में आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट, अगर आप बीएससी कंप्यूटर कर रहे हैं तो ही आपको एडमिशन मिलेगी, इतर बीएससी एडमिशन को आप भूल जाइए। अगर बीएससी आपका कंप्यूटर में है तभी आपको इंजीनियरिंग में जो एडमिशन है वो बीएससी के थ्रू मिलने वाली है। उसी के बाद आफ्टर आईटीआई इंजीनियरिंग एडमिशन भी आप कर सकते हैं। अब आईटीआई के बाद इंजीनियरिंग एडमिशन किस तरह से होता है वो भी देख लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता नहीं है कि आईटीआई के बाद किस तरह से एडमिशन लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स आफ्टर आईटीआई इंजीनियरिंग एडमिशन में आपको एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपकी एलिजिबिलिटी है 10 प्लस ITI प्लस डिप्लोमा। अबे किस तरह से किया जाएगा,
जब आप 10th करते हैं, यहाँ देखिए कि जब आप 10th करते हैं, 10th होने के बाद आपको एक वोकेशनल कोर्स होता है जिसको ITI कहा जाता है। अब ये वोकेशनल कोर्स क्या है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सो वोकेशनल कोर्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्स होता है जिसमें ITI जो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसे कहा गया है। इसके थ्रू आपको क्या करना, आपको एक टेक्निकल जॉब पाते हैं किसी भी फील्ड में, जिस तरह से आप जिस फील्ड में जा सकते हैं, कंप्यूटर में जा सकते हैं, मैकेनिकल फील्ड में जा सकते हैं, फिटर में जा सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इसके टाइप्स है। तो उस फील्ड में जाके आप जो अपनी एलिजिबिलिटी है उसे कंप्लीट कर सकते हैं और ITI वोकेशनल कोर्स जो है पूरी तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद ITI के थ्रू आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? सेकंड ईयर, डायरेक्ट सेकंड ईयर आप एडमिशन ले सकते हैं। सो डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपको एडमिशन लेना है। अब डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिप्लोमा कंप्लीट करना है। डिप्लोमा में आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन मिल जाएगी और उसी के थ्रू आपको जो है आपका जो डिप्लोमा है वो डिप्लोमा कंप्लीट कर लेना है। सो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप इजी तरह से डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन मिल जाएगा। या 10th के बाद आप ITI कीजिए, ITI के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर आप डिप्लोमा और डायरेक्ट सेकंड ईयर ही आप जो इंजीनियरिंग एडमिशन है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब इसको देखिए कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर डिटेल्स, कौन कौन से डिप्लोमाज है जिसके थ्रू हम इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। सो आपको इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, IT है और बहुत डिफरेंट मैकेनिकल, केमिकल, सब डिफरेंट टाइप्स के डिप्लोमा है जिसके थ्रू आप अगर आपने डिप्लोमा किसी अलग ब्रांच में किया है सो आप इंजीनियरिंग भी अलग ब्रांच में कर सकते हैं। ये है कि अगर आपने डिप्लोमा है या ITI किसी ब्रांच में किया है सो आप नेक्स्ट टाइम उसे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है। एक बात समझ लीजिए, अगर आप ITI करते हैं सो ITI करने के बाद अगर आपका ट्रेड वहाँ में उसमें भी ट्रेड होता है अलग अलग। अगर वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड है, अगर वो ट्रेड इन ICTSM कहा जाता है, इसे देखिए या ICTSM ट्रेड में आपका एडमिशन है सो आपको क्या मिलेगा, ICTSM के थ्रू आपको एक तो कंप्यूटर को एडमिशन मिलेगा या एक तो IT को एडमिशन मिलेगा। आपको इसके ज़्यादा मैकेनिकल या सिविल इस ट्रेड में एडमिशन नहीं मिलेगा। जब आप फिटर वगैरह जो ट्रेड्स है वो करते हैं तभी आप इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में उसके थ्रू पे मैकेनिकल में एडमिशन ले सकते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग एडमिशन जो है वो इंजीनियरिंग एडमिशन आपको किस तरह से लेना है और कौन कौन से पर्याय है कि जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं और अच्छी तरह से एडमिशन जो है एडमिशन कर सकते हैं। आपको जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको एलिजिबिलिटी जो है वो आपको करनी है। सो उसी के बाद देखिए कि एडमिशन इन फर्स्ट Admission. तरह से आपको एडमिशन मिलता है। तो देखिए एडमिशन GGG. After 12th engineering admission. Eligibility. 12th plus MHT CET. बता रहे हैं MHT CET cutoff for engineering admission 2021 vertical bar MHT CET 2020 cutoff vertical bar understand all college cutoff. मतलब 2020 Thoughts of 2021 youths. का कटऑफ हुआ दिया गया है। Admission cutoff list engineering admission MHT CET 2021. Type equation here dot. सो इसके 2. बाद After Polytechnic BSc. Polytechnic courses. आप ले सकते हैं। Admission. Eligibility 10th plus Polytechnic. एडमिशन किस तरह से 10th plus 12th plus BSc. 3. After ET engineering admission. Eligibility 10th plus ET plus diploma. Diploma in engineering complete details. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग Works. डिटेल्स 6. NCT-LNE. ये भी बता दिया Engineering किस तरह से आपको work admission. करना है वो। I. सो इंजीनियरिंग एडमिशन का पूरा वीडियो जो है आपको समझ में आ गया होगा। सो इस तरह से आपको पूरा वीडियो जो है वो वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखिए कि क्या करना है। सो इसके थ्रू आप